सभी साथियों को जय किसान। साथियों आज माफ़ी चाहूँगा, शायद 2 मिनट लेट हो गया आज। जैसे कि रोज़ अपने इस समय फसलों के भाव के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। आज 19 फरवरी है और हाजिर मंडियों के अंदर आज, जिसको अपने दान मंडियाँ बोलते हैं, उनके अंदर आज बोली का लास्ट दिन था, यानी कि आज बिकवाली का जो है लास्ट दिन था। तो आज भी अपने चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर, सरसों के ऊपर, ग्वार के ऊपर, तीनों में बुरी खबर है। विनोद जी धन्यवाद, आपका फिर से जुड़ गए हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर का लिंक भी उन्होंने शेयर कर दिया है, धन्यवाद आपका बहुत। प्रितपाल जी और भी साथी जुड़े हैं, सतविंदर गिल साहब, भाई साहब रोज लगभग जुड़ते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कालूराम जी भाई साहब और साथी जुड़ जाएं भाई। आप सब लोग वीडियो को बहुत शेयर करते हो, लाइक करते हो, आप सबका धन्यवाद। यही जो आपका प्यार है वही मेरे को बिजी टाइम में से टाइम निकालने को मजबूर करता है और मैं रोज जो है आपके लिए यहाँ हाजिर होता हूँ। हालांकि आप सबको पता है कि चुनावों का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने लिए प्रायोरिटी और पहल जो है वो किसानी है। चुनाव, हालांकि चुनाव भी किसानी के ही हैं, ये नहरों वाले जो चुनाव हैं, और लेकिन फिर भी पहल जो है, अपना फर्ज ये बनता है कि अपने किसानी के लिए जो काम कर रहे हैं उसको जो है जारी रखें। शेयर वाला बटन दबा दो एक एक, ताकि और सारे साथी जुड़ जाएं। सिंबल आ जाएगा आगे, जैसे ही आप शेयर करेंगे आपके नाम के आगे एक सिंबल आ जाएगा। आजकल ये भी ठीक है, पता चल गया। गुरप्रीत ढिल्लों साहब थैंक यू, मोदिया जी, कपिल जी, विनोद जी, कासनिया, ओम जी, कछवा, रामचंद्र बिश्नोई साहब, जय किसान, सभी को जय किसान। तो साथियों ठीक है, बातचीत चालू करते हैं। देखिए आज सरसों के अंदर गिरावट, नरमा के अंदर गिरावट या रुकावट कह सकते हो, और ग्वार के अंदर भी गिरावट। जो मूंग है और सोयाबीन है या मूंगफली कह सकते हो, उनके अंदर स्थिरता है। हालांकि सप्ताह का लास्ट दिन था, बहुत कम ऐसा होता है कि एकदम से जो है शनिवार के दिन खास करके जो है ये गिरावट आ जाए। नई सरसों के में ठीक सुधार है, नई सरसों के अंदर अच्छा सुधार है, अच्छी एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है, उस पर भी अपने चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी सरसों की। पिछले सोमवार को मैंने एक बात बोली थी कि भाई पुरानी सरसों वाले भाइयों से निवेदन है कि 8,000 रुपये आपको जयपुर कंडीशन जब मिल जाए तब आपको सौदा करना चाहिए, स्पष्ट बोला था। हालांकि मैंने एक कंडीशन लगाई थी कि सौदा तो आपको अपने विवेक से करना है, अपने हिसाब से करना है, लेकिन ये बोल दिया था कि तेजी बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एकदम से गिरावट आई आज काफ़ी मंडियों के अंदर, आप यकीन मानिए 300-300 रुपये प्रति क्विंटल जो पुरानी सरसों है उसके अंदर जो है साथियों गिरावट आपको देखने को आज मिली है। इशारा किया था सुबह की वीडियो, जो यूट्यूब चैनल है अपना किसान राजा हेयर के नाम से, उसके ऊपर अपने चर्चा करते होते हैं लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच, जिस दिन हाजिर मंडियाँ चालू होती हैं। तो वहाँ भी मैंने बोला था कि एक कमजोरी बन सकती है। विनोद जी ने लिंक शेयर कर दिया है, आप सारे साथी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर जरूर जुड़ना, क्योंकि दिन में अपने चर्चा वहीं करते हैं। शंकर लाल जी और जो भी साथी जुड़े सबका धन्यवाद। तो सुबह इशारा किया था कि सरसों के अंदर तेजी नहीं आएगी और एक नेगेटिव रुख जो रह सकता है वही आपको आज देखने को मिला। परमपाल संधू साहब जुड़े हैं, नरमा इनके पास भी पड़ा है, मेरे मित्र हैं। तो लेकिन वही हुआ, सरसों के अंदर आज गिरावट देखने को मिली, और गिरावट जो थी वो आज बड़ी गिरावट हो गई। पुरानी सरसों के अंदर बड़ी गिरावट हो गई। नई सरसों के साथियों के लिए खुशखबरी है, उसके अंदर ठीक फंडामेंटल एक स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है, तेजी है। कुछ मिलर्स ऐसे हैं जिन्होंने पुरानी सरसों बिल्कुल लेना बंद कर दी है। हालांकि ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये एक इशारा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मिलर्स जो हैं उन्होंने एक बार ये बोल दिया है कि हम लोग जो है पुरानी सरसों नहीं लेंगे। क्योंकि आपसे मैंने 20 दिन पहले एक बात बोली थी कि कुछ स्टॉकिस्ट हैं, जो कुछ मिलर्स हैं, वो पुरानी सरसों का स्टॉक करके बैठे हैं। जैसे ही नई सरसों आएगी वो पुरानी सरसों खरीदना बंद करेंगे और पुरानी और नई सरसों को मिक्स करके अपना काम चला लेंगे। ये बात मैंने बोली थी, आप में से काफी साथियों ने सुनी होगी। अगर किसी भाई ने सुनी है तो जरूर बताना, मैंने स्पेशली ये बात मेंशन की थी। और वही हो रहा है, वो लोग, उनके पास पुरानी सरसों है, पुरानी वो खरीद नहीं रहे क्योंकि महंगी है। नई सरसों को वो थोड़ा सा सस्ती है, हालांकि नई सरसों के अंदर कोई ज्यादा जो कि भाव के अंदर गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी साथियों वो अब नई सरसों खरीद के उसको मिक्स करके अपना काम जो है चलाने लगे हैं। ये पुरानी सरसों के साथियों के लिए, जिनके पास सरसों पड़ी है, उनके लिए एक अच्छा साइन नहीं है, एक अच्छी खबर साथियों नहीं है। तो पुरानी सरसों के अंदर भैया आज गिरावट थी, और ये दौर कब तक जारी रहता है कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि पुरानी सरसों आवक के ऊपर डिपेंड करती है।
बड़ी तेजी तो नहीं आएगी, ये तो नोट कर लें आप। पिछले सोमवार को बोला था, ऑलमोस्ट आज मेरे ख्याल से उस बात को 10 से ऊपर दिन हो गए हैं कि भाई तेजी नहीं आएगी, और तेजी आई भी नहीं है, तेजी बनी भी नहीं है, और तेजी बनेगी भी नहीं। अब आप यकीन मानिए कि जो जयपुर कंडीशन है 42% की, आपको 8,000 मिल जाए तो इट वुड बी लाइक ए ड्रीम, ये एक सपने की तरह होगा। ये चीज आप नोट कर लेना। बाकी आपको बड़ी तेजी जो है साथियों नहीं मिलेगी। पुरानी सरसों की बात करें, नई सरसों की बात करें तो नई सरसों में भाई ठीक रेट बने हुए हैं, 7200 तक रेट बिके हैं। गरसाना के अंदर आज 40.68 यानी कि 6.8 की जो लैब थी उसका रेट 7221 रुपये बिका है। ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक खबर वायरल हो रही है, और वो बात भी सच है। काफ़ी जनों से मैंने जो है सलाह भी की है, मशवरा भी किया है, वो सही बात है। 7221 रुपये 40% का रेट रहा है। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि 42% का रेट जो है क्या रह सकता है। तो अच्छी खबर है। और उसके साथ बात करूं, सलोनी कोटा ने जो है आज पुरानी सरसों नहीं खरीदी है, उसका जो भाव है नई सरसों का 7750 रुपये है, और पुरानी जो सरसों है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है। खरीद उन्होंने आज नहीं की है, कुछ थोड़ी बहुत छुटपुट की है, तो 8200 रुपये के लगभग जो है ये रेट उसका रहा है पुरानी सरसों का सलोनी के अंदर। भरतपुर में भी नई सरसों आज आई है, उसका भाव भी 7100 रुपये रहा है, 6800 से लेके 7100 रुपये है। तो नई सरसों का फंडामेंटल अभी तक मजबूत है, आवकों का इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, ये चीज नोट करने वाली है। नई सरसों के बारे में बहुत से साथी पूछते हैं, इसलिए ज्यादा चर्चा चालू की है अब नई सरसों के ऊपर। तो आइए भावों की बात कर लें। पुरानी सरसों के भाव, सिरसा के अंदर 7200, बट्टू 7235, भरतपुर के अंदर 7445, आदमपुर के अंदर 7295, दादरी 7490, कैथल 7430, अलवर 7460, गंगापुर 7495, रेवाड़ी 7505, जयपुर 7600, बहुत डाउन गया है, 400 रुपये डाउन चलेगी जयपुर कंडीशन ऑलमोस्ट, आप मान के चलिए। सलोनी में नई सरसों का आपको रेट बता ही दिया 7750, भरतपुर में नई सरसों का रेट 6800 से लेके 7100 रुपये, गरसाना में नई सरसों का रेट जो है 40% का, ऑलमोस्ट 41% का 7221 रुपये, और रायसेनगर के अंदर पुरानी सरसों बिकी है 7250 रुपये साथियों। बात करते हैं ग्वार की। ग्वार के अंदर भी आप मान के चलिए कि आज 100 रुपये तक की मंदी देखने को मिली। कोई मंडी आज क्रॉस नहीं की है 6000 को, सिर्फ एक रायसेनगर ने क्रॉस किया, रायसेनगर मंडी जो है, और उसका मतलब ये है कि वो 6200 की मंडी थी तो आज 6000 के घरों में है, तो इसका मतलब जो है मंदी है। मान के चलिए 100 से लेके 130-40 रुपए तक की मंदी आज ग्वार के अंदर देखने को मिली। हो जाएगी रिकवरी ऐसा लग रहा है, कुछ ज़्यादा अभी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ग्वार की भाव की बात करें तो सूरतगढ़ के अंदर 5890, सादुल शहर 5880, गड़साना 5900 यानी कि 5950, पीलीबंगा 5805, और रायसेनगर के अंदर 6070 रुपये साथियों आज जो है ग्वार बिका है। सोयाबीन की बात करें, ठीक फंडामेंटल है, लेकिन बड़ी तेजी आज देखने को नहीं मिली। मूंगफली की बात भी मैंने, जो अपना यूट्यूब चैनल है सुबह इसके ऊपर अपनी चर्चा करते हैं 9 से 9:30 बजे के बीच में, तो उसके अंदर भी बात की थी कि बड़ी तेजी जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी। आज कम साथी जुड़े हैं, आप लोगों ने शेयर वाला बटन नहीं दबाया है, तो एक एक बटन दबा दें। अभी अपने नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे, और साथी जुड़ेंगे तो ही करेंगे, क्योंकि और साथियों तक वीडियो पहुंचेगी तो ही जो है सब तक जो है जानकारी पहुंचेगी। नरमे के अंदर भी एक खबर है। तो बड़ी तेजी आज मूंगफली के अंदर, सोयाबीन के अंदर भी नहीं है, और मूंग का भाव भी जो है लगभग स्थिर है। अगले हफ्ते के अंदर मूंग के भाव कैसे रहेंगे उसके ऊपर अपने सोमवार को सुबह यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर चर्चा साथियों करेंगे। अब अपने बात करते हैं नरमे की, जो कि बड़ा हाईलाइट मुद्दा है। हालांकि हाईलाइट मुद्दा तो होना चाहिए नई सरसों, लेकिन अभी तक भी एक हॉट मुद्दा है। जैसे हमारे भाई परमपाल जी सिंधु बैठे हैं, वो नरमा रख के बैठे हैं, उन्होंने 11,000 के भाव भी देखे हैं, और उनकी भी एक इच्छा है कि, और हर एक किसान की इच्छा है कि नरमे के और तेज बेचूं, 12,000 बेचूं, 13,000 बेचूं। देखिए नरमे के अंदर गिरावट आप कह सकते हो, 200 रुपए की गिरावट आज लगभग कुछ मंडियों के अंदर दर्ज की गई है। कुछ मंडियों के अंदर जो है नरमा आज उसी भाव में बिका है जो भाव कल थे। असल के अंदर नरमे की कहानी अब ये है कि वो जो स्थिति, सुबह मैंने यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी चर्चा की थी, वहां भी मेंशन किया था कि वो जो स्थिति बन रही है, एक यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव बन रहा है, उसका पूरा पूरा प्रेशर जो है नरमे के ऊपर साथियों है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैसे भाव चलेंगे वैसे ही भाव भारतीय बाजार के चलेंगे। लेकिन एक प्लस पॉइंट था इतने दिन,
वो प्लस पॉइंट ये था कि नरमे के जो भाव थे उनके अंदर जो भारतीय नरमा है वो तेज था, क्योंकि भारतीय नरमे की क्वालिटी ठीक थी। और इस बार विदेशों के अंदर भारतीय नरमे की जो है मांग थी और मांग है, इस बात में भी कोई शक नहीं है। अभी भी विदेशों के अंदर भारतीय नरमे की मांग साथियों है। लेकिन बात यह है, लोगों को ये लगने लगा है कि अगर यूक्रेन, जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको ये लगने लगा कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव बढ़ता है तो सप्लाई चेन है जो वो टूटेगी। कोई शक नहीं है, अगर ये युद्ध वाली स्थिति बनती है तो सप्लाई चेन जो है टूटेगी। जो बड़े देश हैं वो भी एक बार स्टॉक की ओर नहीं देखेंगे। लेकिन अगर ये युद्ध नहीं होता तो नरमे के मंदा होने के और कोई भी आसार नहीं है। बिनोला के अंदर भी तेजी आगे बढ़ सकती है। आगे जो मार्च का महीना है उसके अंदर दिखाया जा रहा है कि बिनोला के अंदर भी जो है तेजी बन सकती है। तो नरमे का डाउन जाने का और कोई भी रीजन नहीं है। ये जो एक तनाव बना हुआ है, इसी तनाव के चलते ही नरमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी डाउन है और अब जो है उसका असर जो है वो धीरे धीरे भारतीय बाजारों पर भी दिखना जो है चालू हो गया है। तो नरमे के साथियों के लिए यही बोलूंगा कि सौदा तो करना है आपको अपने विवेक से। अगर तो आप ये कंडीशन देख सकते हो, ये जो बर्डन है इसको झेल सकते हो, तो हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा आगे मिल सके। अन्यथा एक बार अगर युद्ध की स्थिति बनती है या मान लीजिए कि और तनाव बढ़ता है तो फिर जो है इसके अंदर नुकसान साथियों नरमे के अंदर हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। लेकिन कोई भी एक्सपर्ट आपको यह राय नहीं देगा कि नरमे का आप आज बेचान कर दीजिए, क्योंकि नरमा की उपलब्धता बहुत कम है, सप्लाई चेन काफ़ी जो वीक है। तो साथियों नरमे के अगर भाव की बात करें, आज की कुछ मंडियों को मेरे को भाव मिले हैं नरमे के। सूरतगढ़ के अंदर 10,470, सादुल शहर 10,520, गरसाना 10,250, पीलीबंगा 10,401, रायसन नगर 10,638 रुपये साथियों आज नरमा बिका है। जैसे ही सोमवार को मंडियां खुलेंगी पुनः आपके सामने जो है भाव लेके मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।